लॉकडाउन लग गया है पूरे प्रदेश के अंदर और एसओपी जारी हो गई है। हालांकि अब की बार की जो एसओपी है उसमें कुछ रियायत दी गई है, तो किस तरह से चैन तोड़ने की कवायद है? देखिए, हम लॉकडाउन लगाना नहीं चाहते थे। हम चाहते थे कि लोग कोरोना के जो नियम हैं उनका पालन करें, लेकिन सभी कदम उठाने के बावजूद भी लोगों ने कोरोना के नियमों की पालना नहीं की, जिसकी वजह से संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ा। आज एक्टिव मरीज 1 लाख से ज़्यादा हैं और लगभग 15,000 मरीज रोज जुड़ रहे हैं। इसलिए मजबूर होकर इस चेन को तोड़ने के लिए हमने ये लॉकडाउन लगाया है। मेरी जनता से अपील है कि इस लॉकडाउन के दौरान अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और कोरोना को हराएं। कांग्रेस कह रही है कि आप लोगों ने कुछ ज़्यादा ही देरी कर दी लॉकडाउन लगाने में। लॉकडाउन लगाने का पहले लगाना चाहिए था। कांग्रेस ये भी मांग कर रही है कि आप लोग फेल साबित हो रहे हो, सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी सरकार की तरफ से। देखिए, ऐसा है, ये राष्ट्रीय आपदा का समय है और इसमें सबको आगे बढ़ के सहयोग करना चाहिए और मैं कई बार इसकी अपील भी कर चुका हूं। कुछ लोग कर भी रहे हैं, कुछ लोग ऑक्सीजन के सिलेंडर मुहैया करवा रहे हैं, कुछ लोग ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मुहैया करा रहे हैं, कुछ लोग कोरोना मरीजों के लिए भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं और कुछ लोग केवल बातें कर रहे हैं। तो जैसी जैसी जिसकी क्षमता वो कर रहा है, हमें किसी से कोई इतराज नहीं है। एक जिस तरह से ऑक्सीजन की बात करें या रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात करें, कालाबाजारी लगातार हो रही है और बेड्स के नाम के ऊपर भी जो प्राइवेट हॉस्पिटल खासकर हैं वो 50-50 हज़ार रुपये वसूल रहे हैं, पैकेज बना दिया गया। देखिए, रेमडेसिविर का सारा नियंत्रण सरकार ने अपने हाथ में ले लिया और बाकायदा उसका प्रोफार्मा बना दिया। जिस पेशेंट को जिस हॉस्पिटल को चाहिए होगी, सीएमओ के पास एक कमेटी बना दी, वो सीएमओ को अप्लाई करेगा और सरकारी दामों पर उनको रेमडेसिविर मिलेगी। उसी प्रकार से टोसिलीजुमैब के लिए भी 3 वरिष्ठ डॉक्टरों की जो इस फील्ड के हैं उनकी कमेटी बना दी, जिसमें डॉक्टर ध्रुव पीजे रोहतक के हैं, डॉक्टर सुशीला कटारिया जो मेदांता में कोरोना मरीजों का इलाज कर रही है वो है, और एक डॉक्टर वडेरा है। इन तीनों की रिकमेंडेशन पर ही टोसिलीजुमैब मिलेगा और वो भी सरकारी दाम पर मिलेगा। इसलिए कालाबाजारी होने का प्रश्न पैदा नहीं होता, लेकिन इससे पहले कुछ लोगों ने की है और हमने उनके खिलाफ कार्रवाई भी की है। हमने उनको अरेस्ट भी किया है, उनकी दुकानें भी बंद की है। जहां तक बात रह गई मरीजों को ओवर चार्जिंग करने की, तो मैंने सभी अधिकारियों को हिदायत दी है। हमने रेट तय कर रखे हैं प्रति बेड की। आइसोलेशन का क्या चार्जेज है, आईसीयू के क्या चार्जेज हैं, वेंटिलेटर के क्या चार्जेज हैं, हमने तय कर रखे हैं। ऑक्सीजन के क्या चार्जेज हैं। अगर कहीं पर भी कोई भी, और मैं इस मामले में बहुत सख्त हूं, अगर मेरे पास शिकायत आएगी तो मैं सख्त से सख्त कार्रवाई करूंगा। ये जिस तरह से रेमडेसिविर और ये टोसिलीजुमैब की बात है, ये डॉक्टर्स ने क्या ये कोविड के लिए परफेक्ट दवाई है? नहीं, अब इसका तो डॉक्टर ही तय कर सकते हैं। अंधाधुंध भी लग रही थी, बार बार ताकीद किए जाने के बावजूद भी लोग लगवा भी रहे थे और डॉक्टर्स लगा भी रहे थे। इसीलिए अब एक्सपर्ट कमेटियां बना दी कि वो देखेंगे कि ज़रूरत है भी है या नहीं है,
उसके मुताबिक ही लगेगी। नहीं, वो स्टैंड करती हैं। जो कोरोना तो इन कंटिन्यूएशन है, जो पहले घोषणाएं कर रखी हैं वो आज भी स्टैंड करती हैं। हाँ जी, जो तीमारदार हैं वही ऑक्सीजन के वो सिलेंडर भरवाते फिर रहे हैं और ऑक्सीजन फैक्ट्रियों के बाहर लंबी लंबी लाइनें और ऑक्सीजन की किल्लत है सर। नहीं, ऑक्सीजन की किल्लत तो है, क्योंकि जितनी हमें आवश्यकता है हमें उससे कम मिल रही है। हमें 300 मीट्रिक टन की आवश्यकता है और हमें 252 मीट्रिक टन मिल रही है, और वो भी कई बार अवरुद्ध हो जाती है क्योंकि मशीनरी है, कई बार प्लांट ही नहीं चलता। अब 2 दिन पहले रिवाड़ी का प्लांट ही बंद हो गया, वहाँ से हमें 25 मीट्रिक टन मिलती है। हमारे ट्रक सारा दिन खड़े रहे, कभी ट्रक भी खराब हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से जूझने के लिए बाकायदा हमने एक मैकेनिज्म क्रिएट किया, एक टीम क्रिएट की है जो राउंड द क्लॉक काम कर रही है कि अगर कहीं पर शॉर्टेज हो जाए तो कहाँ से कहाँ डाइवर्ट करनी है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे सारे अस्पताल चलें और सारों को ठीक टाइम पर मिले। नहीं, वो हम लगातार सरकार से बात कर रहे हैं, और आप देखिए कि हम उड़ीसा से भी ला रहे हैं, बाई एयर भी हमारे जो टैंकर्स हैं रोजाना जा रहे हैं, और ऑक्सीजन स्पेशल भी हमने चलाई है, उसमें भी जा रहे हैं रोज। हम हर मुमकिन जो जहाँ से मिल सकती है हम ला रहे हैं। अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है जिलों के अंदर ऑक्सीजन के ऊपर और रेमडेसिविर इंजेक्शन के ऊपर, कहीं ना कहीं मनमानी अधिकारी करते हुए दिख रहे हैं। विधानसभा के अंदर भी ये विधायकों ने भी शिकायत की थी विधानसभा अध्यक्ष को, आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, उसके लिए अब सारे जो मंत्रियों की भी ड्यूटियां लगा दी गई हैं। अगर कहीं से कोई ऐसी शिकायत आएगी तो मंत्री उसको देखेंगे। क्या हरियाणा में सरकार पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर मानती है? नहीं, पत्रकार है ही फ्रंट लाइन पे खड़े होकर काम करते हैं। अब उनके हमारे मानने ना मानने से क्या फर्क पड़ता है। किस चीज़ की? कोविड बेड। नहीं, देखिए हर जिले में क्योंकि मरीज बहुत ज़्यादा आ गया और हरियाणा से बाहर का भी आ गया, एक अनुमान के हिसाब से लगभग 70% मरीज दिल्ली का आ गया। लेकिन जो आ गया, अब मरीज तो मरीज है, हम उसका इलाज कर रहे हैं। इसलिए मैंने सभी उपायुक्तों को हर जिले में अतिरिक्त बेड व्यवस्था क्रिएट करने के लिए कहा है, और हर जगह पर ये क्रिएट की जा रही है। 500 के 2 अस्पताल पहले डीआरडीए ने कहा था हम बनाएंगे, लेकिन अब वो नहीं बना रहे हैं। हम सरकार अपने संसाधनों से बना रही है। पीडब्ल्यूडी को उनका बनाने का काम दिया गया है, उनको बनाया जा रहा है। बाकी जगहों पर भी जहाँ जहाँ पर हमें अवेलेबल जगह मिल रही है हम सब जगह बना रहे हैं। मैन पावर के लिए मैंने आईएमए से भी अपील की है, उनका बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, वो आ रहे हैं। मैंने जो मेडिकल स्टूडेंट हैं वो भी सारे डीजीएच के डिस्पोजल पर कर दिए, लगभग 1400 वो स्टूडेंट्स हैं, उनको भी करेंगे। और डॉक्टर्स का और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए हम एडवर्टाइजमेंट निकाल रहे हैं, जितने हमें आवश्यकता है हम और उनकी भर्ती करेंगे। हम हर जगह पर, हम नहीं चाहते कि एक भी मरीज ऐसा हो कि जो इलाज के अभाव में जिसका नुकसान हो। हर मरीज को कहीं ना कहीं बेड मिले, इसलिए मैंने कहा बैंक्वेट हॉल मिले, होटल मिले, स्कूल मिले, जहाँ मिले आप वहाँ पर बेड्स लगाइए, और मैन पावर का हम इंतज़ाम कर रहे हैं। पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर मानते हैं, कोई वैक्सीनेशन करवाने का भी उनका प्रोग्राम है? पत्रकारों की वैक्सीनेशन हो गई, और भी जो कराना चाहते हैं हम करवाएंगे सबकी।
नहीं वो की थी, वो अब इतनी जल्दी जल्दी चीज़ें बदलती हैं कि वो अपडेट नहीं हो पा रही है, तो उसमें टेक्निकल स्नैग आ रहा। जिला स्तर पे क्या देते हैं? ये तुम खुद को ना कि हमारा लगाया, मेरे से क्यों खुलवाते हो? मैंने कह तो दिया वे। आपकी बाइट ही चलेगी ना, हमारी तो नहीं चलेगी। हाँ, मुझे डॉक्टर मना करके गई थी कि आधा घंटा बोलना नहीं है आपने।